आज हम जानेंगे कि बिल्ली की डिलीवरी कैसे करें, बिल्ली को प्रसव पीड़ा हो रही है ये कैसे पता करें, और हम बिल्ली की गर्भावस्था के दौरान बिल्ली की क्या मदद कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। नियत तारीख अपनी बिल्ली की प्रसव तिथि संभोग के 63 से 68 दिन बाद नोट कर लें। अपनी बिल्ली के लिए उसकी नियत तारीख से पहले ही बच्चे को जन्म देने के लिए एक बॉक्स तैयार करें। आप एक डिस्पोजेबल स्व असेंबली बॉक्स खरीद सकते हैं या स्वयं बना सकते हैं। एक बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स उपयुक्त होगा। बॉक्स होना चाहिए आरामदायक, गर्म और एक शांत कमरे में जिसका तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस रहता है, इतना बड़ा कि आपकी बिल्ली आराम से खड़ी हो सके, पूरी तरह खींच सके और घूम सके। यदि आपको किसी सहायता या सलाह की आवश्यकता हो तो अपने पशु चिकित्सक का टेलीफोन नंबर अपने पास रखें। सुनिश्चित करें कि गर्भावस्था के दौरान आपकी बिल्ली को ठीक से भोजन दिया जाए और कृमि मुक्त किया जाए। जैसे जैसे आपकी बिल्ली बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होती है, उसकी जन्म नलिका शिथिल हो जाएगी और चौड़ी हो जाएगी, जबकि उसके बिल्ली के बच्चे जन्म के लिए सही स्थिति में आ जाएंगे। इस चरण के दौरान, जो अक्सर 6 से 12 घंटे के बीच रहता है, आप अपनी बिल्ली के व्यवहार में बदलाव देखेंगे। बेचैन और मुखर होना, कम खाना छुपाना, उसकी योनि से थोड़ी मात्रा में लाल भूरा बलगम निकलना, घोंसला बनाना, अपने बिल्ली के बच्चे के डिब्बे के चारों ओर खुजलाना और घूमना। इससे ठीक पहले कि आपकी बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देना शुरू कर दे, संभावना है कि वह घर बसाना शुरू कर देगी, आदर्श रूप से उसके बिल्ली पालने के डिब्बे में। लेकिन अगर यह कहीं और है तो चिंता न करें। एक बार जब आपकी बिल्ली बच्चे को जन्म देना शुरू कर देगी, तो मजबूत संकुचन और तनाव शुरू हो जाएगा। पहला बिल्ली का बच्चा आमतौर पर तनाव शुरू होने के 30 मिनट के भीतर पैदा होता है, और अगले बिल्ली के बच्चे को हर 10 से 60 मिनट में आना चाहिए। बिल्ली के बच्चे आमतौर पर एक पतली थैली के अंदर पैदा होते हैं, जिसे आपकी बिल्ली को फाड़ देना चाहिए ताकि वे सांस ले सकें। जन्म लेने वाले प्रत्येक बिल्ली के बच्चे के लिए आपकी बिल्ली भी एक प्रसवोत्तर प्लेसेंटा से गुजरेगी। वे आमतौर पर प्रत्येक बिल्ली के बच्चे के लगभग 15 मिनट बाद आते हैं, लेकिन हमेशा सही क्रम में नहीं आते हैं, यानी कुछ बिल्ली के बच्चे अपने प्लेसेंटा के पारित होने से पहले पैदा हो सकते हैं। यदि संभव हो तो प्लेसेंटा को गिनें क्योंकि वे निकल चुके हैं, ताकि यदि कोई पीछे रह गया हो, संक्रमण का खतरा हो, तो आप अपने पशु चिकित्सक को सूचित कर सकें। पहले सिर और पहले पूंछ दोनों में बिल्ली का बच्चा होना सामान्य है। पूंछ पहले आने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। प्रत्येक बिल्ली के बच्चे के बीच आपकी बिल्ली को सहज दिखना चाहिए, अपने नवजात शिशु को चाटना और खिलाना चाहिए। आमतौर पर सभी बिल्ली के बच्चों को जन्म लेने में 4 से 16 घंटे लगते हैं, लेकिन इसमें अधिक समय भी लग सकता है। चेतावनी: यदि आपकी बिल्ली बिना बिल्ली का बच्चा पैदा किए 20 से 30 मिनट तक तनाव में रही है, दर्द से चिल्ला रही है, या आप किसी भी बिंदु पर चिंतित हैं, तो अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें। बिल्ली को जब भी प्रसव पीड़ा होती है, तो बिल्ली चाहती है कि आप उसे प्यार से हाथों से सहलाएं, और आपको चाहिए कि आप उसके पीछे की तरफ हल्के हाथों से हाथ फेरें। वो काफी बेचैन हो जाती है, वह बार बार करवट बदलती है, वो दर्द की वजह से अपनी योनि को चाटती है। इस समय बिल्ली को हाथ फेरते रहना चाहिए, इससे बिल्ली को काफी आराम मिलता है। बिल्ली बच्चों को जन्म देने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। जब दर्द ज्यादा हो जाएगा और वेजिना से डिस्चार्ज निकलने लगेगा तो पहला बिल्ली का बच्चा जन्म जल्दी ही होने वाला है, और हर बिल्ली के बच्चे के बीच में आधे घंटे का अंतर होता है। एक बार जब सभी बिल्ली के बच्चे पैदा हो जाएं, तो सुनिश्चित करें कि वे सूखे हैं और उनकी नाक और मुंह साफ हैं। यदि यह नए परिवार को परेशान किए बिना किया जा सकता है, तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि बिल्ली के बच्चे सूखे और गर्म रहें, नेस्टिंग बॉक्स में किसी भी गंदे लिनन को साफ करें। आदर्श रूप से नेस्टिंग बॉक्स का तापमान पहले सप्ताह के लिए 85 से 90 F के बीच रहना चाहिए। आमतौर पर स्वस्थ बिल्ली के बच्चों को अपना पहला भोजन खोजने में न्यूनतम सहायता की आवश्यकता होती है।
ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी बिल्ली की निगरानी करें कि वह सामान्य नर्सिंग व्यवहार कर रही है। यदि आप चिंतित हैं कि आपकी बिल्ली अपने बिल्ली के बच्चों को अस्वीकार कर रही है, तो आपके पशु चिकित्सक द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रसव अक्सर सूक्ष्म व्यवहार परिवर्तन के साथ शुरू होता है। अधिकांश बिल्लियां प्रसव शुरू होने से एक दिन पहले खाना बंद कर देती हैं। वे अक्सर अपने चुने हुए घोंसले के स्थान को खरोंचते हैं और थोड़े उत्तेजित लगते हैं। प्रसव के इस पहले चरण के दौरान संकुचन शुरू हो रहे हैं, लेकिन आमतौर पर स्पष्ट रूप से ध्यान देने योग्य नहीं हैं। प्रसव के दूसरे चरण में बिल्ली तनाव के सक्रिय लक्षण दिखाएगी। यह वह चरण है जहां बिल्ली का बच्चा श्रोणि से होकर गुजरता है। बिल्ली के बच्चे भ्रूण की झिल्ली की एक थैली के अंदर पैदा होते हैं और आमतौर पर सिर पहले आते हैं। प्रसव का तीसरा चरण अधिक निष्क्रिय होता है, क्योंकि उस विशेष बिल्ली के बच्चे की शेष भ्रूण झिल्लियां और प्लेसेंटा पारित हो जाते हैं। इन झिल्लियों का हरा काला दिखना सामान्य है। प्रत्येक बिल्ली के बच्चे के लिए एक प्लेसेंटा पारित किया जाना चाहिए। दूसरा और तीसरा चरण अक्सर प्रत्येक बिल्ली के बच्चे के लिए वैकल्पिक होता है, लेकिन पिछले बिल्ली के बच्चे के लिए इस चरण के पूरा होने से पहले दूसरे बिल्ली के बच्चे का जन्म होना अनसुना नहीं है। बिल्लियों के लिए इन झिल्लियों को खाना सामान्य बात है। गर्भवती बिल्लियों को स्वस्थ बिल्ली के बच्चे के विकास में सहायता के लिए उच्च कैलोरी आहार की आवश्यकता होती है। पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से गर्भावस्था और स्तनपान के लिए लेबल किया गया व्यावसायिक बिल्ली आहार खिलाएं, या बिल्ली के बच्चे विकास के लिए लेबल किया गया। गर्भवती बिल्लियों के लिए अच्छा भोजन रॉयल कैनिन मदर एंड बेबी कैट का सूखा भोजन और गीला भोजन है। कम से कम गर्भावस्था के पहले महीने के अंत तक माँ बिल्लियों को इस उच्च कैलोरी आहार में परिवर्तित किया जाना चाहिए और दूध छुड़ाने तक वही भोजन खिलाया जाना चाहिए जब बिल्ली के बच्चे दूध नहीं पिला रहे हों। गर्भवती बिल्ली को दिन भर में बार बार भोजन मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे बिल्ली के बच्चे विकसित होते हैं, उनके खाने की मात्रा कम हो सकती है और पेट में अधिक जगह ले लेते हैं, जिससे उनके लिए छोटे भोजन खाने के अधिक अवसर मिलना महत्वपूर्ण हो जाता है। तापमान गिरने के बाद चरण आय प्रसव शुरू होता है। यही वह समय होता है जब रानी बेचैन और चिंतित हो जाती है। आप हौंफना, हिलना डुलना, भोजन से इनकार और शायद उल्टी देख सकते हैं। घोंसला बनाने का व्यवहार शुरू होता है। यह उसे क्वीनिंग बॉक्स में रखने का समय है। उम्मीद है कि वह पहले से ही बॉक्स की आदी हो चुकी है। क्वीनिंग बॉक्स में व्यवस्थित होने के बाद आप उसे एक आरामदायक बिस्तर बनाने के लिए उस क्षेत्र में कपड़े या कपड़े खींचते हुए देख सकते हैं। क्वीनिंग शुरू होते ही आप किसी भी कपड़े को हटाना चाह सकते हैं या कपड़ों के इन टुकड़ों पर स्थायी रूप से दाग लग सकते हैं। प्रसव का ये चरण आमतौर पर 6 से 12 घंटे तक रहता है। चरण आय के अंत में गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से फैल जाती है। यदि आपकी बिल्ली ने प्रथम चरण का प्रसव शुरू होने के 24 घंटों के भीतर रानी बनना शुरू नहीं किया है, तो पशु चिकित्सा सहायता की सिफारिश की जाती है। प्रसव पीड़ा चरण 2 प्रसव को प्रसव के उस भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है जब बिल्ली का बच्चा दिया जाता है। दृश्यमान संकुचन शुरू हो जाते हैं। पेट तनावग्रस्त हो जाता है और रानी तनावग्रस्त होने लगती है। ये क्रिया रानी के मल त्यागने की कोशिश के समान प्रतीत होगी। पहली बिल्ली का बच्चा संकुचन और तनाव की शुरुआत के 1 से 2 घंटे के भीतर दिया जाना चाहिए। यदि संकुचन शुरू होने के 2 घंटे के भीतर पहली बिल्ली का बच्चा नहीं दिया जाता है, तो पशु चिकित्सा सहायता को दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है। बिल्ली के बच्चे को जन्म देने के बाद रानी आराम के चरण में प्रवेश कर सकती है, जो 4 घंटे तक चल सकती है, लेकिन आमतौर पर केवल 30 मिनट तक ही चलती है। सक्रिय तनाव फिर से शुरू हो जाएगा और अधिक बिल्ली के बच्चे वितरित किए जाएंगे। यदि आप जानते हैं कि अभी भी अतिरिक्त बिल्ली के बच्चे पैदा होने बाकी हैं और आराम की अवधि 4 घंटे से अधिक है, तो पशु चिकित्सा सहायता आवश्यक है। यह विश्राम चरण प्रत्येक प्रसव के बाद नहीं हो सकता है।
कभी कभी कई बिल्ली के बच्चे तेजी से पैदा हो सकते हैं। प्रसव पीड़ा चरण 3 बिल्ली के बच्चे को जन्म देने के बाद रानी प्रसव के तीसरे चरण में प्रवेश कर सकती है। यह वह समय है जब प्लेसेंटा या प्रसव के बाद प्रसव होता है और आमतौर पर बिल्ली के बच्चे के जन्म के 5-15 मिनट बाद होता है। यदि कई बिल्ली के बच्चे तेजी से पैदा होते हैं तो कई प्लेसेंटा को एक साथ निष्कासित किया जा सकता है। नाल के पारित होने के बाद रानी प्रसव के दूसरे चरण में वापस आ जाएगी। वह आराम का चरण जारी रख सकती है या संकुचन शुरू कर सकती है। रानीकरण के दौरान रानी के प्रसव के चरण 2 और चरण 3 के बीच तब तक उतार चढ़ाव होता रहेगा जब तक कि सभी बिल्ली के बच्चे पैदा नहीं हो जाते। प्लेसेंटा की संख्या पर नजर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। वहां नाल की संख्या बिल्ली के बच्चे के समान ही होनी चाहिए। यदि गर्भाशय में प्लेसेंटा रह जाए तो रानी अंततः काफी बीमार हो जाएगी। हम जितनी जानकारी दे सकते थे वो हम आप लोगों को दे रहे हैं, और साथ में ये कैट लेबर पेन और डिलीवरी का वीडियो भी दिया है जिसे आप कैट लेबर और डिलीवरी को समझ सके। और आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अभी तो नहीं डालेंगे, कल डालेंगे। अपने आप बोल चुके हैं। चड्डी बनियान दो लो लेकिन। तो अब तो और रहेगी या अभी अभी अब तो और रहेगी। हाँ तो 4-5 तो बात बात दी थी। पहली बार इसमें 4-5 दी थी, दूसरी बार भी 4 दी थी, एक आधा था ना, 5 दी थी। इस बार भी 4-5 ही दी थी। और लोग थोड़ी देर बच्चों का जो करते हैं वो बड़ा ही कर लेता। दूध में लग गया। किसी को नहीं देना है बच्चों को, पीयू को भी। पीयू से बताना था, पूरी जलती है। बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। बच्चे टेंशन से ना होना। वो जाके उठा लेगी पट्टे से, कितना मना करेंगे। बिल्कुल चूल्हे तो सही बात है। तीसरा आने वाला इनकी भी बना मेरे बच्चे के लिए उधर कर रहे हैं और काफी बात है। इनकी अलग से डाल रही है बच्चे की वनडे पैदा बच्चे। और देखिए
भूख लगी है, पेट गड़बड़ कर रहा है। बस करो, पूरा क्यों बनाना है? मैं बना हूँ, कहाँ है कुछ भी करना है। रुक 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 रुक, इससे रुक चाय दिखाना। कहाँ है तेरी मिठाई? काम कभी भूखा है। बच्चों के पास घर तक दूध मिलता है। थक गई, मुझे बड़ी देर देर लगी हुई है। बहू आया नहीं। कहाँ तो वो ढूंढ रहे हैं। ऊपर भी जाते हैं ना। जहाँ मिठाई ला के